डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर नए प्रतिबंध, टैक्सेस और टैरिफ लगाने की धमकी देने के एक ही दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो शायद यूक्रेन पर हमला कभी नहीं होता। पुतिन ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर वे राष्ट्रपति होते, अगर 2020 में उनकी जीत चुराई नहीं गई होती तो शायद 2022 में यूक्रेन में संकट पैदा ही नहीं होता। जी हाँ, शुक्रवार को एक रूसी टीवी रिपोर्टर से बात करते हुए पुतिन ने ट्रंप के इस दावे का समर्थन कर दिया कि 2020 में अमेरिकी चुनाव में असली विजेता वो ही थे, न कि जो बाइडेन। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और रूस के रिश्ते कुछ पटरी पर आ सकते हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार भी है। वॉशिंगटन अब इस मामले में पुष्टि का इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा था कि वे जल्द से जल्द पुतिन से बात करना चाहते हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जा सके। ट्रंप ने पुतिन को लेकर क्या कहा, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूसी राष्ट्रपति की तरफ से क्रेमलिन ने कहा, पुतिन ट्रंप से बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे भी उनसे मिलने का इंतजार कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं पुतिन से जल्द मिल सकूं, जिससे युद्ध खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये युद्ध लाखों जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है कि पुतिन भी मुझसे मिलना चाहते हैं और हम जल्द बातचीत करने वाले हैं। उनका कहना था, युद्ध में सैनिक मारे जा रहे हैं, जो कि अफसोसजनक स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कोर्ट से एक बड़ा झटका भी मिला। बर्थराइट सिटीजनशिप के आदेश पर रोक लगा दी गई है। खैर, गौरतलब है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया था कि अगर उनका कार्यकाल शुरू होता है, उनके कार्यकाल के पहले ही दिन यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हो जाएगा। 20 जनवरी को एक बार फिर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। उनके सलाहकारों ने अब स्वीकार कर लिया कि इस युद्ध को समाप्त करने में कुछ महीने लग सकते हैं। बता दे, रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। जल्द ही इस युद्ध को 3 साल हो जाएंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि ये युद्ध कब खत्म होता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बातचीत के साथ ही परमाणु हथियारों में कटौती पर भी काम करने की इच्छा जताई। इससे वैश्विक स्तर पर तनाव को कम किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने कहा, अमेरिका का स्वर्णिम दौर शुरू हो गया है। हमारा देश जल्द ही पहले से अधिक मजबूत, एकजुट और संपन्न बनेगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं सऊदी अरब, ओपेक से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहूंगा। अगर तेल की कीमतें कम हुई तो रूस यूक्रेन युद्ध तत्काल समाप्त हो जाएगा। ट्रंप को स्मार्ट और व्यवहारिक बताते हुए पुतिन ने कहा, दोनों नेताओं का मिलना एक अच्छा विचार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तेल, गैस, एनर्जी की कीमतें समेत प्रमुख मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उन्हें संदेह है अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे प्रतिबंध पर फैसले लेंगे जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम मिले और उन सभी क्षेत्रों पर शांतिपूर्वक बात करें जो अमेरिका और रूस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम तैयार हैं, लेकिन मैं दोहराता हूं, ये सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के फैसलों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, हमारे पास अमेरिकी प्रशासन के साथ चर्चा के लिए कई साझा मुद्दे हैं, जैसे रणनीतिक स्थिरता और तेल। जैसा कि दोनों देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है, खासकर यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन को लेकर पुतिन ने कहा है कि रूस अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन गेंद अमेरिका के पाले में ही है। पुतिन ने ब्लैक सी रिजॉर्ट सोची में भाषण के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा था, मैं इस अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने जो रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा जताई थी, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में कहा था, तो मेरी राय में कम से कम इस पर ध्यान देना जरूरी है। Based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. How soon on those tariffs? Probably February 1st is the date we're looking at. For Mexico and China, we're talking about approximately 25%. Update on the Gaza ceasefire. You wouldn't have a steel mill open in the United States right now. You wouldn't have one steel
Other countries are big abusers also. You know, it's not just China. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. ट्रंप की जीत अमेरिका के 132 सालों के इतिहास में वो पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बनाए गए जिसने दोबारा चुनाव जीता।